अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 3। ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास के पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो देखिए कि सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो हम स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर जो है अपने प्रकार खोल लेंगे। देखिए हमने 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली है और एक बिंदु O लिया है मैंने। O को केंद्र मान करके मैं एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देता हूँ। ओके, अब इसका एक व्यास ले लेते हैं। व्यास आपको पता है कि केंद्र में से होकर के गुजरने वाली जीवा होती है। अब देखिए अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। अब इसको दोनों ओर बढ़ा देते हैं। ओके, और फिर हम क्या करते हैं कि 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलते हैं। ये देखिए 7 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल दिया और O को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर दोनों तरफ कट कर दिया, तो दो बिंदु हमारे पास P और Q आ जाते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं P और Q से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। अब देखिए बिंदु P से इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, OP का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक खींचने के लिए O और P की जितनी लंबाई है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार हम अंदाजे से खोलेंगे। एक चाप ऊपर लगाएंगे और दूसरी चाप इस लाइन से नीचे लगाएंगे। फिर हम O पर उतना ही खुला प्रकार रख करके पहले जो चाप पे लगाई है उनको काट देंगे। अब हम इन दोनों का आपस में मिला देंगे। मिलाने पर OP का समद्विभाजक जिस बिंदु पर इसे प्रतिच्छेद करता है उसको मैं बिंदु E का नाम दे देता हूँ। अब E से P तक हम प्रकार खोलते हैं, या फिर आप देख लीजिए कि E से O तक खोलने बात एक ही है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर, दोनों पूरा बराबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ से इतनी त्रिज्या लेकर के आपने क्या करना है, एक वृत्त खींच देना है। ये वृत्त खींचने पर ये जो पहले दिए गए वृत्त को जिन बिंदुओं पर काटता है उनको मैं नाम क्या दे देता हूँ, R और S का नाम दे देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, PR और PS को मिला देंगे। देखिए मैंने PR मिला दिया है, इधर से PS को मिला दिया है। तो बिंदु P से PR और PS दो स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक उसी तरह से OQ। अब देखिए OQ का समद्विभाजन करने के लिए OQ के आधे से ज़्यादा हम प्रकार खोल लेंगे और इसको इस तरह से एक चाप ऊपर और एक नीचे लगा देंगे। ठीक उसी तरह से एक चाप ऊपर और एक नीचे लगाते हुए पहले वाले चाप को हम काट देंगे। काटने के बाद अब जहाँ पर दोनों चापें एक दूसरे को काटती है उनको हम आपस में मिला देंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये OQ का समद्विभाजक है, जो हम ये मान के चलते हैं कि किसी बिंदु E पर इसको प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए हम E से O या E से Q तक प्रकार खोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इस त्रिज्या को लेकर के हम एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है, जिसे हम बिंदु M और N का नाम देते हैं। यहाँ से देखिए कि Q और M को हम आपस में मिला देंगे। इधर से Q और N को आपस में मिला देंगे। ठीक, तो इस तरह से PR PS Q M और Q N जो है वो इन
जो स्पर्श रेखाएं पूछी गई है वही है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त की स्पर्श रेखाएं आ जाती हैं। तो देखिए इसकी रचना के चरण जैसे मैंने बनाई है ऐसे कैसे लिखे हैं। पहले तो ओ केंद्र लेकर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, उसके बाद वृत्त के व्यास, इस व्यास को पी और क्यू तक बढ़ाया। ओ पी और ओ क्यू दोनों 7 सेंटीमीटर हैं। ओ पी का लंब द्विभाजक किसी बिंदु ई पर काटता है और ओ क्यू का लंब समद्विभाजक किसी ओ पी का लंब समद्विभाजक किसी बिंदु ई पर काटता है और ओ क्यू का लंब समद्विभाजक किसी बिंदु एफ पर काटता है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब ई को केंद्र मानकर ई पी के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, फिर उसके बाद एफ को केंद्र मानकर एफ ओ के बराबर त्रिज्या लेकर के इसका एक वृत्त खींचा। अब फिर हमने क्या किया, पी आर पी एस को मिलाया, क्यू एम और क्यू एन को मिलाया। अब ये जो 4 रेखाएं आई है ये क्या है, दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये थोड़ा सा बीच में रचना करते टाइम एफ की जगह ई लिखा गया तो इसको करेक्ट कर लेना। अब अगर इसकी टिप्पणी करना चाहो तो सेम टू सेम उसी तरह से आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ओ आर जो है अर्धवृत्त में बना कोण है इसलिए ये 90 डिग्री बनेगा, तो पी आर इसकी एक स्पर्श रेखा है। इसी तरह से पी एस क्यू एम और क्यू एन भी दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, इस रचना का औचित्य हम इस तरह से दिख सकते हैं कि पहले ओ आर को मिलाया, ओ आर पी जो है वो कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ओ आर पी आर से समकोण है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि ओ आर के इस वृत्त की त्रिज्या है और इस वृत्त की त्रिज्या है। अगर त्रिज्या पर कोई रेखा समकोण होती है तो क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी आर जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार से पी एस क्यू वन और क्यू एम भी इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। अब देखिए मैं इसको एक बार रफली समझाता हूँ, उसके बाद आपको सही फिगर बना के बताऊंगा कि जैसे ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो देखिए इसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं कि जैसे ये केंद्र है और ये 2 इसकी त्रिज्याएं हैं और ये हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, समकोण होती है। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको इस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूँ, इसको क्यू और इसको आर। तो ओ क्यू पी आर जो है चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 2 कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 + 90 180 और 60 ये और प्लस कर देते हैं, 180 + 60 240 और चतुर्भुज के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 360। अगर ये माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 120 डिग्री, यानी चौथा कोण हमारा कितना बचेगा, 120 डिग्री का बचेगा। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको बनाने के लिए। वैसे तो 60 डिग्री का कोण कहीं भी बनाना इस तरह से पॉसिबल नहीं है जब तक हमें पी पॉइंट का पता नहीं है। तो पी की दूरी तो दे नहीं रखी इस पे, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये कोई भी एक त्रिज्या लेकर के उस पर 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। फिर दूसरी त्रिज्या लेंगे, फिर एक 90 डिग्री का कोण इधर और यहाँ से 90 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री का बचेगा। तो आइए देखिए कैसे बनाता हूँ मैं इसको।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है, तो पहले हम स्केल पर 5 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ से माप लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने प्रकार खोल लिया और यहाँ पर कोई एक बिंदु और लेता हूँ मैं। इस बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके एक वृत्त खींच देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैंने मान लीजिए कि एक त्रिज्या ले ली, इसे मैं ओ आर का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से ओ आर पर मैं 120 डिग्री के कोण की रचना करूँगा। इसके केंद्र पर 120 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए देखिए मैंने ये प्रकार खोला और एक चाप लगाई, इतने खुला प्रकार रखे 60 और 120 डिग्री। ओके, और एक दूसरी त्रिज्या 120 डिग्री पर मैं ये बना देता हूँ, जिसे ओ क्यू का नाम दे देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि आर पर और क्यू पर दोनों पर 90 डिग्री के कोण बनाता हूँ। तो देखिए, यहाँ जैसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम, तो 60 120 60 और 120 का हाफ कर देंगे यहाँ पर। ओके, और यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे। ओके, ठीक उसी तरह से बिंदु क्यू पर भी हम एक कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। देखिए, इसके लिए एक चाप हमने ड्रा की है ये, फिर इस चाप से 60 और 120, फिर 60 और 120 का आधा करेंगे ताकि 90 डिग्री का कोण बन जाए। ओके, अब क्यू से इस चाप को मिला देंगे। ओके, ये बिंदु P आएगा। अब इसको अगर आप चांदे की हेल्प से माप करके देखोगे तो ये कितनी डिग्री का मिलेगा, 60 डिग्री का कोण मिलेगा। ये 120 डिग्री का है। तो इसकी रचना के जो चरण हैं वो हमने पहले लिख के रखे हैं कि O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त की किसी त्रिज्या OR से 120 डिग्री का कोण, OR से 120 डिग्री का कोण ROQ बनाया, जो इस वृत्त की परिधि को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार एक त्रिज्या OQ की रचना हुई। अब हम क्या करेंगे कि त्रिज्याओं OQ और OR के बिंदु Q और R पर प्रत्येक पर 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो आपस में बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब P R और P Q अभिष्ट स्पर्शरेखाएं हमें प्राप्त हो जाती है। अब अगर इसका रचना का अगर हम औचित्य देना चाहें तो इसमें आप इस 60 डिग्री को एक्सप्लेन कर सकते हो कि OQ समकोण है PQ पर, इसलिए कोण OQP बराबर 90 डिग्री। इसी तरह कोण ORP बराबर 90 डिग्री, कोण ROQ बराबर 120 डिग्री। और तो यहाँ से कोण ROQ
प्लस कोण क्यू ओ क्यू पी प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। आर ओ क्यू 120 डिग्री है, बाकी ये दोनों 90-90 डिग्री है, और ये क्यू पी आर इसको हमें एक्सप्लेन करना है। बराबर 360 डिग्री क्यू पी आर बराबर 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन या इसका रचना का औचित्य दे सकते हो। ओके।